हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में डिफरेंट स्टेप्स देखे थे, वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस देखे थे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हमने डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। क्या डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ phenols, how we can prepare phenols. Okay, so preparation of phenols। बच्चों प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में हम फर्स्ट नंबर देखेंगे फ्रॉम हेलोअरीन्स। व्हाट इज द फर्स्ट? फ्रॉम हेलोअरीन्स। फ्रॉम हेलोअरीन्स। इस प्रोसेस को हम दाव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को दाव प्रोसेस बोला जाता है। इसे दाव प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। दाव प्रोसेस, इसमें हम क्या करने वाले हैं? 10% सोल्यूशन लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का दाव प्रोसेस में। फ्रॉम हेलोअरीन से हम क्या प्रिपेयर करेंगे? बेंजीन, यहाँ पे क्या? फिनॉल प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट वन इज अबाउट क्लोरोबेंजीन। देखो इसमें क्या करते हैं हमें क्लोरोबेंजीन लेना है। यहाँ पे क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर इज 623 केल्विन। यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 623 केल्विन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोबेंजीन के साथ यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होगा सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है? सोडियम फिनोऑक्साइड। ये देखो यहाँ पे देखो NaOH, तो ONA यहाँ पे आ जाएगा एंड रिमूवल ऑफ HCl यहाँ पे हो जाएगा HNCl। तो फर्स्ट हमें मिलता है सोडियम फिनोऑक्साइड। हम इसे क्या बोलेंगे? सोडियम फिनोऑक्साइड। सोडियम फिनोऑक्साइड। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं हम इसे? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन की रिंग है एंड अटैच विद द क्लोरीन, सो दैट इज व्हाई इट इज क्लोरोबेंजीन। अब सोडियम फिनोऑक्साइड को हमें क्या करना है? एसिडिफिकेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है? एसिडिफिकेशन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यू कैन टेक हियर एसिडिफिकेशन। ओके, सो एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। तो एसिडिफिकेशन, doing by the acidification of sodium phenoxide we will get phenol OH and removal of NaCl। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है ये कौन सा मिलता है? फिनॉल। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? फ्रॉम हेलोअरीन्स, मतलब यू हैव टू टेक अ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करनी है आपको सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे क्लोरोबेंजीन को एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फिनोऑक्साइड। और इसे हम एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज फिनॉल। सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, दाव प्रोसेस है। इसमें हम 10% सोल्यूशन यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 10% सोल्यूशन यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉस्टिक सोडा का। ओके, इसे कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। सो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। देखो फर्स्ट नंबर थी हेलोअरीन्स। सेकंड नंबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द सेकंड वन इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज देयर? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, सेकंड नंबर कौन सी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सी सेकंड नंबर की? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हम क्या करने वाले? देखो फर्स्ट वी हैव टू टेक देयर बेंजीन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब इसमें क्या फॉर्म होगा बच्चों? सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा फर्स्ट, बराबर। तो इसमें हम क्या करने वाले? बेंजीन की रिएक्शन हम करने वाले ऑलम के साथ। ऑलम मतलब क्या होता है वो बता देता हूं मैं। ठीक है, ऑलम मतलब एक ऐसा कंपाउंड रहता है, इसको H2SO4 में लेते हैं हम। H2SO4 में मतलब ये व्हेन H2SO4 कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर तो SO3 को रिलीज कर देगा। किसको रिलीज करेगा? SO3 रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। सो इसमें से SO3 निकल जाएगा। ओके, अगर हम ऑलम के साथ रिएक्शन करते हैं मतलब H2SO4 के साथ,
तो हमें मिलता है यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H। कौन सा है बच्चों? SO3H इज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमें फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन। क्या है ये बच्चों? बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। ओके, जब हम ऑलम के साथ रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें मिलता है SO3H। क्या मिल रहा है यहाँ पे? SO3H। अब इसे हमें क्या करना है? हीट करना है। किसके साथ बच्चों? NaOH के साथ। When it is heated with the NaOH, sodium hydroxide, so what we can write here? Delta। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे बच्चों, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनोऑक्साइड। बराबर, यहाँ पे क्या मिल रहा है? सोडियम फिनोऑक्साइड। जब हम इसे हाइड्रोलाइज करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ओके, एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज फिनॉल। क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, जब हम इसे लास्ट में क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट वी विल गेट देयर विच इज फिनॉल। ओके, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NaCl, क्योंकि यहाँ पे क्या है? HCl। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इज फिनॉल। सो सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ओके, कैसे मिलेगा? व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ ऑलम विथ H2SO4, तो SO3 यहाँ से वेपराइज हो जाएगा इजीली व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, सो इट विल फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। व्हेन इट इज हीटेड विथ sodium hydroxide solution NaOH, so we will get sodium phenoxide, and the final acidification of sodium phenoxide we will get phenol. Okay, finally हमें क्या मिल जाएगा? Benzanol. Benzanol is also called as phenol. Okay, this is the second one process for the preparation of phenol. ये second process थी बच्चों preparation of phenol के लिए, एकदम easy रिएक्शन है। फर्स्ट इसमें हमने देखा हेलोअरीन, सेकंड इसमें देखा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड नंबर हम लेने वाले हैं बच्चों यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। व्हाट इज द थर्ड वन? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। देखो, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये यहाँ पे देखो। अब डाइजोनियम सॉल्ट के लिए वी विल टेक वन कंपाउंड हियर, एनिलीन। कौन सा कंपाउंड लेने वाले हैं हम यहाँ पे? एनिलीन लेने वाले। एनिलीन मतलब क्या होता है? NH2। क्या होता है? एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है पहले देखो यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एनिलीन की रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड मतलब क्या होता है? जिसमें एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है नाइट्रस एसिड का, NaNO2 प्लस HCl। ओके, सो एनिलीन की रिएक्शन हम करने वाले हैं नाइट्रस एसिड विथ HCl। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे यहाँ पे फॉर्म होता है ये देखो। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या मिलता है हमें? देखो ये फॉर्म करेगा N2Cl, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। ठीक है, सो दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या मिल रहा है बच्चों हमें? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल रहा है। किससे मिल रहा है? एनिलीन से। एनिलीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे? नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 प्लस HCl के साथ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करना है? हमें हाइड्रोलाइज करना है। किसके साथ? वाटर के साथ। हाइड्रोलाइज किसके साथ करेंगे हम? वाटर के साथ। जब हाइड्रोलाइज करते हैं विथ वार्म वाटर, वार्म वाटर के साथ क्या करना है? हमें हाइड्रोलाइज करना है। जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे बच्चों किसके साथ? वार्म वाटर के साथ, HOH। बराबर, तो यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट क्या मिलता है? विच इज फिनॉल। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों? फिनॉल मिल जाएगा यहाँ पे, OH प्लस N2 प्लस HCl।
HCl कैसे निकल गया, HNCl, HCl, N2, ये N2 यहाँ पे बाहर नाइट्रोजन गैस आ रहा है और यहाँ पे OH बेंजीन पे चिपक जाएगा, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे फिनॉल। बेंजीन के साथ अगर OH है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है फिनॉल। ओके, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करना है, एनिलीन की रिएक्शन करनी है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर में मतलब 273 केल्विन पे आपको रिएक्शन करनी है, ठीक है। 273 केल्विन पे यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी एनिलीन की नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को क्या करना है, बाद में हाइड्रोलाइज करना है। ओके, एसिडिफिकेशन हाइड्रोलाइज करना है, तो हमें वार्म वाटर के साथ हम यहाँ पे करेंगे हाइड्रोलाइज, तो हमें मिल जाता है फिनॉल। सो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब देखते हैं फोर्थ नंबर कौन सी मेथड है बच्चों यहाँ पे, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट था। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं बच्चों फ्रॉम क्यूमीन। फोर्थ नंबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन मतलब क्या है बच्चों, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा था क्यूमीन के बारे में। इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मतलब आइसो तो आपको पता है, आइसोप्रोपाइल, राइट। आइसोप्रोपाइल कैसे होता है बच्चों, CH3CH3 हो गए ना आइसोप्रोपाइल, तो इसके साथ क्या जुड़ा देना है बच्चों, हमें यहाँ पे बेंजीन जोड़ देना है। यहाँ पे जैसे आप बेंजीन यहाँ पे अटैच कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यूमीन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूमीन। इसे बोला जाता है आइसोप्रोपाइल। व्हाट इज दिस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे हम इसे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन की रिएक्शन करनी है हमें, फ्रॉम क्यूमीन वी विल ऑब्टेन फिनॉल। हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, फिनॉल मिल जाएगा। लेकिन इसे करना क्या है, हमें इसे ऑक्सीडेशन करना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट ये रिएक्शन करेगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें देगा। कैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है सर, तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, क्यूमीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन का जो इंटरमीडिएट, हमें क्यूमीन का जो इंटरमीडिएट मिल रहा है ये कुछ इस तरह से मिलेगा, OOH CH3CH3। देखो यहाँ पे CH3C, ये H यहाँ पे H आ गया, ये दो O2 मॉलिक्यूल्स एंड CH3। ओके, ये H है बच्चों, ठीक है। तो ये हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है। ये इंटरमीडिएट कौन सा है बच्चों, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलेंगे हम इसे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है यहाँ पे, कौन सा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इससे कन्वर्जन कैसे करेंगे फिनॉल में, सो एकदम इजी। वहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोलाइज करेंगे विद डाइल्यूट एसिड H+ विथ डाइल्यूट एसिड H2O, हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में ऊपर, डाइल्यूट एसिड। जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ इसको डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ H2O, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा बच्चों, फिनॉल। ये देखो ये कौन सा प्रोडक्ट है, फिनॉल। लेकिन यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, सबसे ज़्यादा क्यूमीन से हम फिनॉल ऑब्टेन करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा क्यूमीन से हम बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, एसिडोन के, कीटोन के प्रोडक्ट और फिनॉल के प्रोडक्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये बेंजीन एज इट इज, OH यहाँ पे OH आ गया, तो बाकी क्या है CH3COCH3। मतलब क्या बाकी है बच्चों, CH3COCH3। इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। एक कीटोन का ग्रुप है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, प्रोपेनॉन मिल रहा है बच्चों। क्या मिल रहा है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोपेनॉन। मतलब फ्रॉम क्यूमीन वी गेट द 2 प्रोडक्ट, वन इज अ फिनॉल एंड वन इज अ एसीटोन। सो दोनों भी प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ये मेथड्स थे बच्चों फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फर्स्ट मेथड हमने देखी फ्रॉम हैलोअरीन्स, सेकंड मेथड हमने देखी फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड वन इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम
क्यूमीन। सो दीज आर द 4 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो देखो कौन सी यहाँ पे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों 5th नंबर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए हम कैसे यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी देखा था, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फिनॉल को, ये देखो। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन लेना है। क्या लेना है बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। तो आप लो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, आपको तो पता है बेंजीन मतलब C6H6, तो इसको हमें Br जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो गया बच्चों, ये ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन तो हमने लिया, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट आपको पता है कौन सा है, Mg, मैग्नीशियम। और इसे हमें पास करना है किससे, ड्राई ईथर से। जब हम ड्राई ईथर से इसे पास करेंगे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा बच्चों, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल जाएगा। मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे क्या फिनाइल के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो इसका नेम क्या है बच्चों, फिनाइल, ये फिनाइल है, ओके, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हम फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, इसे बाद में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन से पास करना है। ठीक है, जब हम इसे ऑक्सीजन से पास करेंगे और ड्राई ईथर से पास करेंगे, तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा पहले। ओके, व्हेन इट पासेस थ्रू ऑक्सीजन एंड ड्राई ईथर, व्हेन इट पासेस थ्रू ऑक्सीजन एंड ड्राई ईथर, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों OMgBr। क्या मिल रहा है बच्चों, OMgBr। इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसे, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसे मिनरल एसिड से डिसॉल्व करना है। जब हम मिनरल एसिड से रिएक्शन करेंगे इसकी, किसकी, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, जब हम मिनरल एसिड, यू हैव टू टेक देयर मिनरल एसिड। क्या लेना है आपको, मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, यू कैन टेक अ मिनरल एसिड, एनी मिनरल एसिड यू कैन टेक देयर। ठीक है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों, कौन सा, फिनॉल। कौन सा मिल जाएगा, फिनॉल, OH। यहाँ पे HOH, वाटर को मैं HOH लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब इजी जाएगा आपको समझने के लिए। यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनॉल, और बाहर क्या निकल आएगा बच्चों, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है बाहर क्या आता है हमेशा, MgOH एंड Br। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल एंड MgOH Br। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे in the presence of dry ether, so we will get phenyl magnesium bromide. Phenol magnesium bromide passes through oxygen and dry ether, so it will give phenoxy magnesium bromide. And when it passes through a mineral acid you can take there, okay, कौन सा भी mineral acid ले सकते हो, तो हमें final product मिल जाएगा बच्चों, phenol and MgOH Br. So this is the Grignard reagent. So ये method थे बच्चों for the preparation of फिनॉल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तब के लिए थैंक यू।